अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? भी बस ठीक है आप सब लोग? उम्मीद है बहुत से दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमें गूगल एडसेंस पे काम करना है या एडएक्स पे काम करना है। तो कुछ चीज़ें आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मैं आपको प्रॉपर ए टू जी जो एडसन एंड एडएक्स लोडिंग कोर्स वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन भी करेंगे और मेथड भी देखेंगे कि आपने कैसे एडसन या एडएक्स लोडिंग करनी है। उससे पहले चंद चीज़ें हैं जो डिस्कस करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप चीज़ मार्केट में देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, वीडियोस देख के आ रहे हैं, कोई टिकटॉक से, फेसबुक से या फिर देख के आ रहा है, आप कह लें कि यूट्यूब से देख के आ रहे हैं। तो इस चीज़ में रियलिटी भी होती है और इसके अंदर फेक चीज़ें भी कुछ होती हैं। ठीक है, हर जो कोई भी कारोबार है उसके अंदर प्रॉफिट भी है और उसके अंदर लॉस भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये नहीं है कि अगर कोई आपको शो करवा रहा है कि $5,000 आ गए मेरे पास, $6,000 आ गए हैं या $2,000 आ गए हैं, तो उसके साथ साथ लॉस भी है। वो सिर्फ आपको अपनी जो अचीवमेंट्स है वही दिखा रहा है, जो अपने लॉस है वो नहीं आपको शो करवा रहा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये माइंड में रख लें। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने लगें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एडसन लोडिंग करना चाह रहे हैं, एडएक्स लोडिंग, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब में ज़्यादा इन है या यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर वो कम्युनिटी ज्वाइन करें जिसके अंदर एडएक्स या एडसन लोडिंग हो रही हो। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, मैं अपना लिंक भी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें मार्केट के साथ कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, रेट्स क्या हैं, साइट्स के रेट्स क्या चल रहे हैं। और इसके अलावा ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कहता है, मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी आए कि सर हमें एक बंदा मैसेज कर रहा है कि आप 80,000 दें, मैं आपको साइट भी दूंगा और पार्टनरशिप के ऊपर आपके साथ काम भी करूँगा। ठीक है, और मेरा टारगेट होगा $2,500 या $3,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे अब दो सिनेरियोज़ आ जाते हैं। पहला सिनेरियो तो ये कि जैसे आप अभी कोई वो सीखें, यानी कि एडसन या एडएक्स लोडिंग सीखें, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर तो आप जाएं मार्केट के अंदर। उसमें ये नहीं, आपके टारगेट नहीं आप सेट कर सकते क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है या आपने काम नहीं किया हुआ। ठीक है, आप फिर कह सकते हैं लोगों को कि यार मैं पार्टनरशिप पे आपकी साइट के ऊपर काम कर दूंगा। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो इसके अंदर ये आ जाता है, आप लोग ये चीज़ सोचें कि अगर एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं 2,500 या 3,000 या $3,500 निकालूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है आपको कि मैं $2,000 निकालूंगा, आप मुझे साइट दें, एडसन अप्रूव साइट दें। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे 50,000 की साइट देते हैं, वो 2,000 अचीव भी कर लेता है, $2,000 वो निकाल लेता है, 1,000 उसने आपको देना है, 1,000 उसने खुद रखना है। ठीक है, उसके अंदर अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहता भी है कि मेरे पास टीम है मैं उससे करवा रहा हूँ, उन्हें भी कुछ ना कुछ देना है। ठीक है, तो अगर वो वाकई निकाल रहा है तो वो आपको क्यों कहेगा कि भाई मैं आपकी साइट के ऊपर काम करूँगा। मेरे भाई अगर निकलता है इसके अंदर से तो इसी तरह लॉस भी होता है, एडसन उड़ता भी है, एडसन क्लोज भी हो जाता है, रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है, इम्प्रेशन ड्रॉप इशू आ जाता है। ठीक है, बहुत से इशू होते हैं, वो जब आप काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक बंदे को काम आता है, उसके पास टीम भी है, वो 50,000 लगा के अपनी साइट क्यों नहीं ले रहा, वो आपको $1,000 क्यों पे कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों की बातों में ना आया करें। लोग आपको अपना मंजन बेच रहे होते हैं। ठीक है, किसी को 20,000 का, किसी को 30,000 का। ठीक है, बाकी अगर आपने करना ही है, इसमें इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसमें लॉसेस भी हैं। ठीक है, रिस्क हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने करना ही है तो ये चीज़ माइंड में रख के कीजिएगा कि इसके अंदर अगर प्रॉफिट हो सकता है तो इसके अंदर ऑब्वियसली लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आ जाते हैं एडसन। एडसन होता क्या है? एडसन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा, आप कह लें कि गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो एडवर्टाइज़र और पब्लिशर दोनों को
रेवेन्यू पे करता है, यानी जो अपने एडवर्टाइज़ करवाते हैं, ठीक है, उनसे रेवेन्यू लेता है। और जो अपनी साइट्स या यूट्यूब चैनल या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो भी एडसन या गूगल से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर एडसन जो है, अगर आपका कंटेंट इतना वर्थफुल है या आपके कंटेंट के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो एडसन आपको उस चीज़ का पे करता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये आ गई। हमने एडसन लोडिंग होता क्या है? एडसन लोडिंग ये होता है कि आप एक तो आपके पास रियल यूज़र आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी साइट एडसन से अप्रूव होगी, हमारे पास रियल यूज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हम प्रॉक्सी लगा के किसी और कंट्री से, यानी जिसका हमें गूगल अच्छा पे करता है, जैसे टायर 1 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास आ जाता है यूएसए आ जाता है, कनाडा आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है, आप कह लें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और आप कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें गूगल जो है वो सीपीसी भी अच्छा पे करता है और ईसीपीएम भी अच्छा पे करता है। तो हमने उनकी प्रॉक्सीज लगा के और अपनी साइट के ऊपर विज़िट करना होता है, ठीक है। ये होती है सिंपल सी लोडिंग, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एडसन लोडिंग और एडएक्स लोडिंग और एडसन एंड एडएक्स ऑर्बिट्रेशन। तो आपने बेसिकली एडसन लोडिंग और एडएक्स लोडिंग, इन दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस पहले कीप इन माइंड कर लें कि एडसन लोडिंग जब एडएक्स नहीं था तब पहले जितने भी लोडर हजरात थे सारे एडसन लोडिंग ही करते थे, ठीक है। और उसके बाद आ गया एडएक्स लोडिंग। एडसन लोडिंग में ये होता था कि आपको सीपीसी यानी पर क्लिक के ऊपर, यानी आपने साइट के ऊपर विज़िट किया, वहाँ पे जाके एडवर्टाइजमेंट या जो भी ऐड चल रहा था उसके ऊपर क्लिक किया, आपको जितने भी आपके क्लिक होते थे उसके अकॉर्डिंग आपको एडसन रेवेन्यू पे करता था, ठीक है। उसके बाद आ गया एडएक्स। बहुत सी कंपनीज आ गई, ठीक है। ये भी गूगल के साथ ही ये अटैच होता है, ठीक है। यानी इसका सारा लिंक भी गूगल के साथ ही है। पर जो एडएक्स कंपनीज होती हैं हमें वो जो है वो ईसीपीएम के ऊपर पे करती हैं, यानी कि आपका इम्प्रेशन के ऊपर पे करती हैं। यानी आपकी साइट के ऊपर यूज़र आया, उसने एक दो जितने भी आपके आर्टिकल्स रीड किए या आपके पेजेस व्यू किए, ठीक है, इम्प्रेशन काउंट हुए, उसने उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग पर 1000 इम्प्रेशन के ऊपर आपको ये एडएक्स कंपनीज़ जो हैं वो पे करती हैं। आपका ईसीपीएम सेट कर देती हैं, यानी 1000 इम्प्रेशन के ऊपर आपका ईसीपीएम चल रहा है फॉर एग्जांपल 100। तो जब आपके 1000 इम्प्रेशन हो जाएंगे तो आपको $100 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, एडसन लोडिंग और एडएक्स लोडिंग के दरमियान, ठीक है। बाकी जो एडसन एंड एडएक्स ऑर्बिट्रेशन है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कल को मैं एक लेक्चर सेपरेट बना दूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है ऑर्बिट्रेशन का। आज हम सिर्फ एडसन या एडएक्स लोडिंग को ही डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग मैं आपको ये, जब एडएक्स कंपनीज आई मार्केट के अंदर तो जितने लोडर हजरात थे वो आप कह लें कि मार्केट से सारे एडसन लोडिंग से स्विच कर गए एडएक्स लोडिंग के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ लोग रहे एडसन के ऊपर भी, ठीक है, जिन्हें प्रॉपर वर्क करना आता था, ठीक है, जिन्हें पता था एडसन लोडिंग में भी वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो लोग रहे एडसन के ऊपर भी। बाकी सारे जितने थे वो एडएक्स लोडिंग के ऊपर मूव कर गए थे, ठीक है। अब रिसेंटली लास्ट मंथ जो अपडेट्स आई हैं उसके बाद बहुत से जो लोडर हजरात हैं हमारे वो दोबारा से एडसन के ऊपर शिफ्ट हो गए, और जो न्यू कमर्स थे वो सारे तकरीबन आप कह लें कि 80% जो है वो लोग काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि एडएक्स की जो अपडेट आई है उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉक्सी डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इनवैलिड आपके क्लिक्स काउंट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। यानी किसी भी वजह से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई हुई थी, आप लोगों के इंप्रेशन ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं एडएक्स के अंदर। इसके अलावा रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है। रेवेन्यू बैलेंस में ऐड होने के बाद भी, यानी बैंक में रिलीज़ होने से पहले पहले ज़ीरो हुआ है मेरे बहुत से फ्रेंड्स का, ठीक है। चलें आज हम देख लेते हैं एडसन लोडिंग की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, एडसन या एडएक्स लोडिंग की। एडसन लोडिंग या आप लोग या एडएक्स लोडिंग दोनों को ही, दोनों सेम ही हैं, ठीक है।
रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये हैं कि आपके पास पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास प्रॉक्सीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के पास एक ब्राउज़र, एंटी ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे इन प्रैक्टिकल जब हम स्टार्ट करेंगे आपको मैं वे बताऊंगा कि आपने कैसे करना है काम, तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी मार्केट के अंदर प्रॉक्सीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। ब्राउज़र भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे आप ले लें कि एड्स पावर हो गया, गो लॉगिन हो गया, बिट ब्राउज़र हो गया, डॉल्फिन एंटी डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन एंटी डॉल्फिन जो भी है ये हो गया। प्रॉक्सीज़ भी बहुत सी हैं, डिचबू सॉक्स, टॉय सॉक्स, इसके अलावा IP2 वर्ड, नोड मेमन, PIA, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉक्सीज़ हैं। तो आपने ट्राई करना है, अगर आप काम करने ही लगे हैं तो आप अच्छी प्रॉक्सी बाय करें, ठीक है। और वो प्रॉक्सी बाय करें जो यानी मार्केट के अंदर ज़्यादा ना चल रही हो, ठीक है। कम लोग जिसे यूज़ कर रहे हो, ट्राई करें कि वो वाली आप लोग प्रॉक्सी बाय करें और उसी प्रॉक्सी से आप काम करें। और ब्राउज़र भी वो वाला यूज़ करें जो मार्केट के अंदर कम लोग या तो यूज़ ही ना कर रहे हैं या बहुत से कम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आप चलते हैं। ये देखें मेरे पास टाई सॉक्स अवेलेबल है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग टाई सॉक्स लगा के लोडिंग करें, लेकिन ये मेरे पास ओल्ड पैकेज पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ी हुई थी तो देख लें, मैंने यूज़ ज़ीरो है। बाकी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने इसके थ्रू काम कैसे करना है या इसके ऊपर आप लोगों ने काम कैसे करना है टाई सॉक्स लगा के, ठीक है। डिफरेंट प्रॉक्सीज़ हैं, आप ट्राई करें कि अच्छी प्रॉक्सी बाय करें। बाकी ऑर्डर चेक कर लें, यहाँ से आपको $1 में इसका मिल जाते हैं 60 1 डे के लिए ट्रायल डेमो पैकेज भी बोल सकते हैं। $12 में आपको 60 फॉर 30 डेज़ मिल जाएंगी। $17 में 30 डेज़ के लिए आपके पास 120 30 डेज़ के लिए, ऐसे डिफरेंट पैकेजेस हैं, ठीक है। तो वो आप ट्राई करें कि अगर तो आपके पास बजट है तो आप अच्छी प्रॉक्सी ही बाय करें ताकि आपका इनवैलिड और एडसन उड़ने के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉक्सी से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे अपने मेन मेन्यू के ऊपर। सॉफ्ट लिस्ट पे क्लिक करना है आपने और आपने यहाँ से ऊपर आपको फ़िल्टर शो हो रहे हैं जिसके अंदर कंट्री और रीजन, ऑल सिटी, यूजेज टाइप और सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। आपने ऑल कंट्रीज़ में से जाके यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेना है और यूजेज टाइप पे आपने क्लिक करके, या आप कोई भी यूनाइटेड स्टेट नहीं करना चाह रहे, आप कनाडा कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा USA से ही जाएं अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। और भी बहुत से कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, आप ट्राई करें कि आप USA से जाएं और यूजेज टाइप में आपने रेजिडेंशियल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये देखें आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि आपकी ब्लैक लिस्ट के अंदर आपका नो आ रहा हो, ठीक है। और ट्राई करना है आपका लास्ट व्यू जो है वो नेवर हो, यानी कि वो प्रॉक्सी पहले यूज़ ना हुई भी हो। आपने बहुत एंड से नहीं उठानी, नीचे से उठानी है। ये देखें अभी नो फाउंड आ रहा है, ठीक है। दोबारा सर्च कर लेंगे, नई प्रॉक्सी आ गई हमारे पास। इसको चेक करते हैं, रेजिडेंशियल भी है, ब्लैक लिस्ट में भी नो आ रहा है, ठीक है। तो ये हम उठा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास डॉल्फिन लॉगिन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं कभी कभी डॉल्फिन भी यूज़ करता हूँ, मैं डिफरेंट स्विच करता रहता हूँ ब्राउज़र को, एक ब्राउज़र नहीं यूज़ करता, ठीक है। अच्छा ब्राउज़र है, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, हो रहा है यूज़ मार्केट के अंदर, लेकिन अब बहुत से कम लोग बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल आके अपने ब्राउज़र के ऊपर डॉल्फिन एंटी भी लिखेंगे, जैसे नीचे शो हो गया रिकमेंडेड में आ गया था, रिकमेंडेड में आ गया था। तो हम यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेंगे इसे अपने पीसी के अंदर और इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं। आप टेम्प मेल से सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करेंगे टेम्प मेल, तो वहाँ से भी आप अपना जो है वो ईमेल दे के और लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना, थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही ओपन होगा तो आपने यहाँ पे प्रोफाइल नेम देना है। प्रोफाइल नेम में आपने शायद डबल क्लिक हो गया था, तो दोबारा से हम क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल की जो प्रोफाइल वन जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल नेम, यहाँ पे आपने कोई भी इंग्लिश नेम दे देना। इंग्लिश नेम से
मुराद है कि आपने कोई भी यूएसए का नेम यहाँ पे दे दे। जैसे हम लोग जैक दे देते हैं। जैक इंटर करने के बाद किस चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल यहाँ पे गूगल सेलेक्ट कर लेना है और प्रॉक्सी में आपका न्यू प्रॉक्सी होना चाहिए और उसके बाद आपने यहाँ से सॉक्स 5 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी जो न्यू प्रॉक्सी सॉक्स 5 और यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी आपने आके पेस्ट करनी है और यहाँ से इसे चेक कनेक्शन करना है। ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब ये देखें आपको ये 1/318 यानी 318 टोटल साइट्स हैं जो ये चेक करता है डॉल्फिन के, जिनके ऊपर ये ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। ठीक है, या कि किसी कंपनी ने इसे ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया हुआ। तो 1 से मुराद है कि एक ऐसी कंपनी है जिसने इसे ब्लैक लिस्ट किया है। तो आप ट्राई करें कि अगर आपके पास ऐसी कोई आ जाती है प्रॉक्सी तो वो यूज़ ना करें। अगर आ भी जाती है 1 से 2 तो उसका इशू नहीं है, लेकिन 2 से ऊपर अगर चली जाए तो आप ट्राई करें कि वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें प्रॉक्सी। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने सिंपल सा ये देखिए हमारी लोकेशन भी कैलिफोर्निया की शो करवा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं है। बाकी मैं एडवांस सेटिंग्स आपको चेक करवा देता हूँ, लेकिन आपसे रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आप काम करेंगे, अगर आप बिगनर हैं, आपको चीज़ों का आइडिया होता रहेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से नीचे देखें ऑप्शन आ रहे हैं, विंडोज़ 11 मैकबुक लिनक्स। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से आप नया यूज़र एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएं वायरलेस। ठीक है, यानी कि आप वेब आरटीसी अल्टर्ड यानी जो आपने प्रॉक्सी लगाई है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे ये WebGL है, कैनवस है और बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, या आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको चेंज करना पड़े, जो था वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आप CPU रैम रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अपना आपका जो भी क्रिएट होगा, आप सिंपल प्रोफाइल यहाँ से क्रिएट के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके प्रोफाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्रिएट हो गया तो हम सिंपल सा स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगी यहाँ पे और स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा टाइम लेगी और हमारी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए हमारी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। प्रोफाइल जैसे ही क्रिएट हो जाए, सॉरी ये मैंने इस पे के ऊपर एक हाई लिंक का डायरेक्टिव वो दिया हुआ था। तो आपने सिंपल क्या न्यू टैब ओपन करना है, वहाँ पे howard.com howard.com सर्च कर लेना है। ये आपको आपकी जो प्राइवेसी है उसकी एक्यूरेसी बताता है। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है कि आपकी जो प्रॉक्सी है उसकी एक्यूरेसी चेक हो जाए कि वो कहीं से ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, उसके ऊपर रिस्क रेट क्या है, आपका जो पीसी का टाइम जोन है। ठीक है, जो आपने प्रॉक्सी लगाई है उससे के अकॉर्डिंग सेट है, यानी आपने अगर यूएसए कैलिफोर्निया की लगाई है तो आपका टाइम सेट भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आपने ये नीचे लाइन शो हो रही है 100% जिसके अंदर आ रहा है, या आपने लाइन चेक करनी है, आपका 100% आना चाहिए। ठीक है, और जब तक ये लोड नहीं होती, ठीक है, तब तक आपने साइट से नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको DNS इसका जब तक शो नहीं होता तब तक आपने इसे चेक करते रहना है। ठीक है, वेट करना है, DNS शो होगा उसके बाद 100% ही है अगर तो ठीक है आप फर्दर मूव कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर तो ये 90% हो जाता है तो हमने नई प्रॉक्सी लगा लेनी है। आप चेक कर लें, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है 10% 10 लो रिस्क है। ठीक है, आपने सिंपल इसे यहाँ से क्लोज़ करना है और आपने सिंपल यहाँ पे आके क्या इसकी हिस्ट्री अपनी हिस्ट्री क्लीन कर लेनी है। ठीक है, हिस्ट्री क्लीन शायद मेरा थोड़ा सा नेट का इशू भी है। ठीक है, तो आपने इग्नोर करना है। ठीक है, या यहाँ से थोड़ा कट कर लेना है जहाँ से भी आपको लगे कि स्पीड स्लो हो रही है। कुछ प्रॉक्सी की टाइसॉक्स की स्पीड भी स्लो होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेट की स्पीड भी मेरी आजकल 1-2 दिन से स्लो चल रही है जब से थोड़ा नेट का इशू चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपनी हिस्ट्री डिलीट कर लेनी है। हिस्ट्री डिलीट करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन कर लेनी है। न्यू टैब में आपने अपनी साइट सर्च कर लेनी है। ठीक है,
और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको जहाँ पे भी हमारा नेट स्लो होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे चल के जो चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारी साइट थी BBC न्यूज़, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं BBC न्यूज़ को ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग BBC न्यूज़ अपनी साइट के ऊपर चले गए, यहाँ से सर्च किया हमने अपनी साइट को और हम लोग अपनी साइट के ऊपर मूव कर गए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, हम लोग साइट को लोड होने देते हैं। ठीक है, जब तक ये लोड हो रही है हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नेट स्लो है, शायद ओवरऑल पाकिस्तान में नेट स्लो है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस ड्यूरेशन में डिस्कस कर लेते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, अगर आप पेड कोर्सेज भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको जब आप खुद से काम करेंगे तब ही पता चलेंगी। ठीक है, तो सेकंड थिंग ये कि आप लोगों ने कभी भी जो आपकी साइट है, फॉर एग्जांपल हमारी न्यूज़ से रिलेटेड BBC न्यूज़ से रिलेटेड साइट है, आपके पास एडसन अप्रूव्ड साइट है। ठीक है, वो सॉरी रिक्वायरमेंट्स में ये भी ज़रूरी है कि आपके पास एडसन अप्रूव्ड साइट एडसन होना ज़रूरी है। ठीक है, या एडेक्स एडसन होगा तभी एडेक्स होगा अब तो। ठीक है, नॉन प्रॉब्लमेटिक तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं। नॉन प्रॉब्लमेटिक को आपने बहुत वो नहीं लेना, ये ख़त्म हो गया काम, जब तक अपडेट नहीं आती इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बहुत सी यानी हमारे नीचे फॉर एग्जांपल न्यूज़ से रिलेटेड आपका एक एडसन अवेलेबल है, आपके पास एडसन अप्रूव साइट है आपके पास, तो आपने ट्राई करना है कि आपकी साइट जो है वो गूगल के अंदर उसके पहले तो टोटली इंडेक्स होनी चाहिए, उसके आर्टिकल्स ट्राई करें कि सारे के सारे ही गूगल में इंडेक्स हों। ठीक है, इसके अलावा आपकी साइट आप अगर बाय करने जा रहे हैं तो ऐसी साइट बाय करें जो कीवर्ड के ऊपर पहले पेज के अंदर रैंक हो, कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, यानी आप उसका कीवर्ड सर्च करें तो वो आपको गूगल पहले पेज के ऊपर ही शो करवाए, या कोई टाइटल आप सर्च करें तो गूगल उसे पहले ही नंबर पे सर्च करवाए, यानी आपको डायरेक्ट ना जाना पड़े। जैसे BBC न्यूज़ है, हमने डायरेक्ट सर्च किया, ऐसे ना करना पड़े, आप आर्टिकल सर्च करें और उसके थ्रू जाएं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये थोड़ा लोड ले रही है, हम लोग कोई और साइट खोल लेते हैं, जैसे पाक ऑब्जर्वर्स है। ठीक है, इसे खोल लेते हैं। BBC न्यूज़ थोड़ी बड़ी साइट है, थोड़ा टाइम लेगी, स्पीड नहीं है हमारे पास नेट की, तो हम ट्राई करते हैं कि कोई छोटी साइट ही ओपन हो जाए न्यूज़ से रिलेटेड। तो पाक ऑब्जर्वर को ओपन कर लेते हैं और BBC न्यूज़ को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं, साथ हम दोबारा से वही डिस्कशन जो थी वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रैंक है फर्स्ट पेज के ऊपर, कोई एक दो आर्टिकल भी रैंक है, इनफ है, चलेगी। ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी थी, आप ये अज्यूम करें कि आपकी BBC से रिलेटेड है, तो आपने डायरेक्ट कभी भी अपना जो आर्टिकल है या कीवर्ड है वो डायरेक्ट सर्च नहीं करना। आपने पहले सर्च करना है कि टुडे न्यूज़ इन USA, या आपने सर्च कर लेना है न्यूज़ अपडेट्स टुडे, लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। ठीक है, आपने वहाँ से जाके एक दो साइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने 2 या 3 साइट ओपन करने के बाद, 2-3 सर्च करने के बाद फिर आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है और फिर आपने फर्दर अपनी साइट के ऊपर मूव कर जाना है। ठीक है, ये तो थी कि आपने अपनी साइट के ऊपर जाना कैसे है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। मैं डायरेक्ट आया हूँ, आपने कभी भी डायरेक्ट नहीं आना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आपने कभी भी अपनी साइट का लिंक सर्च नहीं करना। कभी कर लें, यानी कि आप मेथड चेंज कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 100 दफ़ा जा रहे हैं कीवर्ड से सर्च करके, तो आप 1-2 दफ़ा यानी कि डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम होना चाहिए, यानी मिक्स होना चाहिए का। इसके अलावा आपने ये चीज़ कंसीडर करनी है कि आप चलें, ये पहले लोड होगी, ये साइट लोड होना स्टार्ट होगी। ठीक है, हम लोग यही डिस्कस करते हैं। या आपने पहले 2 चीज़ें होगी थी, इसके बाद आपने तीसरी चीज़ ये माइंड में रखनी है कि 2 चीज़ें होगी। आप अपनी साइट के ऊपर आ गए, हाँ, आपने अपनी साइट के ऊपर आके अगर तो आप एडेक्स लोडिंग कर रहे हैं तो आपने इंप्रेशंस ही देने हैं। ठीक है, अगर आप एडसेंस लोडिंग कर रहे हैं तो आपने क्लिक्स भी देने हैं। ठीक है, एडेक्स लोडिंग कर रहे हैं फिर भी आपने क्लिक्स देने हैं, लेकिन वो आप नहीं भी देंगे तो आपका चलेगा। यानी अगर आप 1000 इंप्रेशन के ऊपर 1 क्लिक दे रहे हैं तो इनफ है उसके लिए, क्योंकि आप
वहाँ पे ECPM के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और एडसन लोडिंग में आपने खेलना होता है एडएक्स के सॉरी CPC के साथ, पर क्लिक के साथ, यानी आपके ऐड के ऊपर जितने क्लिक होंगे। ये देखिए हम ये जितने भी ऐड्स हैं हमारे पास शो होना स्टार्ट हो गए। ये हाईली पेड CPC और ECPM पेड ऐड शो हो रहे हैं इस साइट के ऊपर, ठीक है। आप चेक कर लें इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने ऐड्स होंगे, इसके अलावा आपके ये प्राइवेट जेट से रिलेटेड जितने ऐड्स होंगे, आपके ट्रक इंश्योरेंस, आपके लॉयर्स से रिलेटेड जितने ऐड्स होंगे, ठीक है। तो ये एड्स जो हैं ये हाई ECPM भी पे करते हैं, यानी अगर आप एडएक्स पे काम कर रहे हैं तो ये ECPM भी अच्छा पे करते हैं, और ये लोग आपको CPC भी अच्छा पे करते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल ऐसे अपनी साइट ओपन होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी आर्टिकल ओपन हुआ आपने उसके ऊपर टाइम दिया, उसे स्क्रॉल किया थोड़ा सा, ठीक है। नीचे अभी तो हम लोग ये मेन पेज के ऊपर है, मैं आपको एक आर्टिकल भी यहाँ से लोड करवा के, यानी एक आर्टिकल भी विज़िट करवा के चेक कर लेता हूँ आपने साइट के ऊपर काम कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास है न्यू अपकमिंग कार्स इन पाकिस्तान 2024, इसके ऊपर हम लोग सिंपल क्लिक कर लेंगे और इसे लोड होने का वेट करेंगे। ये देखिए हमारे पास ऐड आ गया है इनका, फाइंड ट्रक एक्सीडेंट लॉयर्स, ये भी हाई पेड ऐड है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं, फ़िलहाल के लिए ये क्लोज़ हो गया हमारा, ठीक है। तो लोड होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है कि आपने बहुत से लोग ऐसे कर रहे थे कि पहले कुकीज़ जनरेट करना स्टार्ट कर दी थी लोगों ने, ठीक है। तो यानी कि कुकीज़ ऐसे कि गूगल ट्रैक करता है आपका रिकॉर्ड, चेक करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। लोग क्या करते थे, CPC या ECPM बढ़ाने के लिए अपना ट्रक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्चेस करते थे, कुकीज़ जनरेट करते थे या कुकीज़ इंपोर्ट करते थे, ठीक है, या लॉयर से रिलेटेड सर्चेस करते थे, ठीक है। उससे क्या होता था कि आपका ECPM तो बढ़ जाता था, ठीक है। लेकिन अब जब अपडेट आई है, गूगल आपको ट्रैक करता है कि आप सर्चेस क्या कर रहे हैं, और अगर आप की सर्चेस एक ही चीज़ से रिलेटेड हो, या गूगल को थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए कि ये बंदा फेक है, या ECPM बढ़ाने के लिए या CPC बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो गूगल आपका एडसन भी उड़ा देगा, आपका रेवेन्यू ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत से इशू आते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि आप वो काम नहीं करने जो मार्केट में पहले हो चुके हैं या हो रहे हैं। अगर आपने सर्चेस करके जाना भी है तो अपनी नीच से रिलेटेड ही, अगर गार्डन से रिलेटेड है आपकी साइट, पेट से रिलेटेड है तो आपकी सर्चेज़ भी पेट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। कुछ सर्चेज़ आप जो गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है वो सर्च कर लें, गूगल के ऊपर आके आप सिंपल क्लिक करेंगे तो वो आपको सर्च दे देगा, जो भी ट्रेंडिंग चल रही होंगी उनमें से कुछ सर्च कर लें। यानी डिफरेंट आपका यूज़र बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए हर दफ़ा। ये हमारे पास आर्टिकल लोड हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रॉपर लोड नहीं हो जाता। जब तक आपका आर्टिकल प्रॉपर लोड नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर एड्स नहीं शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपने फर्दर उसे स्क्रॉल नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आपके ऐड शो होना स्टार्ट हो जाए, आपका पूरा आर्टिकल लोड हो जाए, आप उसे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये थोड़ा सा, यानी ये लोड होना स्टार्ट हो गया है, हमारे पास ऐड भी आना स्टार्ट हो गया है। आपने थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करना और ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है अपना टेक्स्ट को, और थोड़ा सा वेट करना है, स्टे करना है आपका। अगर आप एक आर्टिकल ओपन किया, आपका एक आर्टिकल के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का स्टे होना चाहिए था। गूगल को लगे यूज़र आया, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन ली आर्टिकल से, उसने स्टे किया, फिर वो फर्दर मूव किया। और आपने क्या करना है, एक प्रॉक्सी से 3 से 4 या एंड 5 आर्टिकल से ज़्यादा या 5 पेज व्यू से ज़्यादा, आपने 5 आर्टिकल भी वही होता है और पेज व्यू भी वही होता है, यानी जितने आप आर्टिकल रीड करेंगे उतने ही आपके पेज व्यू काउंट हो जाएंगे। अगर आप एडसन लोडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर एडसन आपको पेज व्यू के ऊपर भी पे करता है, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि आपने 5 से ज़्यादा नहीं पेज व्यू करना है, ठीक है, या 5 आर्टिकल से ज़्यादा आपने विज़िट नहीं करने।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता लेता हूँ कि आपके 5 पेज व्यूज़ हो गए यहाँ पे, ठीक है। आपने एक ओपन किया, 2 आर्टिकल ओपन किए, 3 आर्टिकल ओपन किए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आप एडसेंस के ऊपर लोडिंग कर रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, आपने 5-6 पेज व्यू के बाद नई प्रॉक्सी लगा लेनी है, ठीक है। सेकंड प्रॉक्सी के ऊपर मूव कर जाना है, ठीक है। और जब आप 7 प्रॉक्सियों के अंदर ऐसे ही किसी प्रॉक्सी से 2 पेज कर लिए, किससे 3 कर लिए, किससे 4 पेज व्यूज़ कर लिए, जैसे हम ये आर्टिकल व्यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही आपने आर्टिकल 4, 5, 3 डिफरेंट, हर दफ़ा डिफरेंट, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो भी परमिशन मांगेगा आपने इसे अलाउ करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ ब्लॉक नहीं करनी है, आपने गूगल को प्रॉपर ट्रैक करने देना है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है उसे देनी है, आपने प्रोवाइड करनी है। तो ये जैसे एक ऐड हमारे पास शो हो रहा है, आपने 5, अगर आप एडसन लोडिंग कर रहे हैं तो आपने 6 से 7 प्रॉक्सीज़ के ऊपर यही विज़िट करने के बाद फिर आपने क्लिक देना है। जैसे ही हमारे पास एक ऐड शो हो रहा है, मैं आपको क्लिक देने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये ऐड शो हो रहा है, हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और इसको लोड होने देते हैं। ये टाइम लेगा थोड़ा क्योंकि नेट स्लो है। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों ने अगर 5-6 प्रॉक्सीज़ के बाद एक आपने क्लिक देना है, यानी 5-6 प्रॉक्सी से आपने सिर्फ पेज व्यू ही देने हैं या आर्टिकल व्यूज़ ही देने हैं, और फिर आपने एक क्लिक देना है, यानी 7वीं 8वीं प्रॉक्सी के ऊपर जाके आपने एक क्लिक दे देना है अपने ऐड के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही फिर फर्दर आपने 7 प्रॉक्सियाँ लगानी हैं और उनसे पेज व्यूज़ देने हैं। दोबारा से आपने 8वीं प्रॉक्सी के ऊपर जाके क्लिक दे देना है, क्योंकि एडसन के अंदर आपको क्लिक का पे कर रहा होता है एडसन, तो आपने क्लिक दे देने हैं, ठीक है। और स्टार्ट में अगर आपका CPM बोल रहा हूँ, स्टार्ट में अगर आपका CPC लो भी चल रहा है तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जब आपकी साइट के ऊपर या एडसन के अंदर 400, 300 या 400 से ऊपर क्लिक हो जाएंगे तो आपका CPC जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि 7-8 प्रॉक्सी के बाद ही क्लिक दें, ठीक है। तो अगर आप एडेक्स लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी का आपने अप्रूवल लिया हुआ है, यानी ECPM के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने ट्राई करना है कि आपका जब 1000 इम्प्रेशन हो जाए, चाहे वो आप 100 प्रॉक्सी के बाद हो या 30 प्रॉक्सी के बाद हो, जब आपका 1000 इम्प्रेशंस काउंट हो जाए उसके बाद आपने क्लिक देना है। आपने अगर आप एडेक्स पे काम कर रहे हैं तो आपने 7-8 प्रॉक्सी के बाद क्लिक नहीं देना, ठीक है, क्योंकि क्लिक भी इनवैलिड काउंट हो सकता है, क्लिक देना रिस्की भी हो सकता है, ठीक है, इंप्रेशन भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि आप अगर एडेक्स पे काम कर रहे हैं तो आप अवॉइड करें क्लिक से, ठीक है, जितने कम से कम उसके। फॉर एग्जांपल आप डेली में आपके 10-12 हज़ार इम्प्रेशन है तो आपके अगर 4-5 या 6-7 भी क्लिक होंगे तो इनफ है, ठीक है। अगर आप एडसन पे कर रहे हैं फिर आपने 7-8 प्रॉक्सी के बाद एक जो है वो क्लिक देना है, ठीक है, यानी 7-8 यूज़र के बाद एक यूज़र आएगा जो कि क्लिक कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा वेट करना है, ये लोड हो रही है, शायद इसे हमने ऐड प्रॉपर लोड होने देना है, ठीक है, लोड होने देते हैं, थोड़ा नेट स्लो है हमारा। वेट करेंगे थोड़ा, ये लोड हो जाएगा। थोड़ी हैवी साइट होगी तो प्रॉक्सी की स्पीड भी शायद स्लो ही है, ये जो हमने प्रॉक्सी उठाई है इसकी स्पीड भी, इसलिए कहते हैं कि अच्छी प्रॉक्सी जब भी आप लोडिंग करें, अच्छी प्रॉक्सी और अच्छा नेट होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास साइट लोड हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, साइट के ऊपर थोड़ा स्टे करना है। अगर ये आपसे कोई भी मांग रही है, यानी आपसे लोकेशन मांग रहा है या आपसे कुकीज़ एक्सेप्ट करने का कह रहा है तो आपने वो एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर ये आपसे कुछ भी रिक्वायर कर रहा है तो आपने वो, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट एड्स आपसे डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर कर रहे होते हैं, कुछ आपसे फॉर्म्स फिल करवा रहे होते हैं, कुछ आपको रीडायरेक्ट करवा रहे होते हैं किसी दूसरी साइट के ऊपर, ठीक है। एड्स लगाने का लोगों का कोई ना कोई मकसद होता है, तो आपने वो उनका मकसद
पूरा करना है, ठीक है, जिस वजह से उन्होंने ऐड चलाया, ताकि आपका ऐड जो है, आपका ऐड के ऊपर क्लिक जो है वो इनवैलिड क्लिक काउंट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमसे इंक्वायर नाउ ऊपर ऑप्शन हमें शो करवा रहा है, ये देखें नीचे हमारा फर्दर मूव भी कर रहा है, ये इंक्वायर नाउ हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे। हमने जो ऊपर ये हमारा लिंक है जिसके अंदर GCL ID या डिफरेंट आपको शो होंगे या UTM सोर्स शो होगा, हमने ये अपना लिंक चेंज करना होता है, ठीक है। बाज़ का ऐसे होता है कि आप किसी दूसरे पेज के ऊपर, जैसे इसका हुआ है, हम दूसरे पेज के ऊपर मूव किए तो इसका लिंक यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। आपने ट्राई करना कि लिंक चेंज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो भी ये आपको फॉर्म देंगे, अगर तो फॉर्म है तो हमने वो फॉर्म को फिल आउट करना है और एक प्रॉपर वे में फिल आउट करना है, ताकि कोई भी चीज़ हमारी इनको फेक ना लगे या रोबोटिक ना लगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास फॉर्म है। फॉर एग्जांपल ये टाइटल हमसे पूछेंगे कि क्या टाइटल है आपका, यानी आप हमसे कांटेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं, वो हमने यहाँ पे टाइटल दे देना है। फॉर एग्जांपल ये बुकिंग से रिलेटेड साइट थी, ऊपर इन्होंने ये देखें हमें ईमेल भी प्रोवाइड किया कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्म फिल करेंगे, हम ईमेल नहीं करेंगे। यहाँ से हम लिख देते हैं वांट मोर इन्फॉर्मेशन, सॉरी टाइटल चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन ऑफ लिख देते हैं बुकिंग, ठीक है, बुकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बुकिंग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना नाम दे देंगे। हमने प्रोफाइल का नाम जैक रखा था तो हम लोग जैक आगे लिख देते हैं मैथ्यू, ठीक है, सिंपल मैथ्यू लिख दिया। ईमेल जो मैंने आपको बताया था, आप टेम्प मेल भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल या इस ब्राउज़र के अंदर आपने कुछ भी सर्च नहीं करना, आपने अपने सिंपल जो आपका क्रोम ब्राउज़र होगा या जो ब्राउज़र होगा उसके अंदर आ जाना है। यहाँ आके आपने लिखना है टेम्प मेल सर्च कर लेना है और साथ आपने कर लेना है फेक एड्रेस जनरेटर सर्च न्यू टैब के अंदर, ठीक है। फेक एड्रेस जनरेटर आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये हमने सर्च किया फेक एड्रेस जनरेटर, ये जो हमारे पास पहली साइट ओपन हुई, सॉरी जो भी हमारे पास पहली साइट ओपन होगी इसे हमने ओपन कर लेना, ठीक है, और लोड होने देना। और यहाँ से टेम्प मेल के दोबारा क्लिक कर लेते हैं, शायद लोड नहीं हुई। और यहाँ से हमारी जो स्टेट थी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ प्रॉक्सी के अंदर जाके, ठीक है। ये देखिए हमारी स्टेट थी कैलिफोर्निया, तो आपने फेक एड्रेस जनरेटर जो है वहाँ से आपने स्टेट भी कैलिफोर्निया ही सिलेक्ट करनी है। रीजन हमारा कैलिफोर्निया था तो हम लोग ये कैलिफोर्निया सिलेक्ट कर लेंगे। ये न्यू टैब के अंदर हमारा कैलिफोर्निया ओपन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कैलिफोर्निया का जो एड्रेस होगा, ठीक है, सिटी मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपकी स्टेट मैटर कर रही होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो एडवर्टाइज़र है वो जिसका ऐड के ऊपर हमने क्लिक किया, वो उम्मीद है अगर वो पंजाब के अंदर ऐड चला रहा है तो वो पंजाब के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर चला रहा होगा ऐड। तो अगर वो पंजाब के अंदर चला रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कराची के अंदर भी चला रहा होगा, तो इसलिए या सिंध के अंदर भी चला रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका स्टेट मैटर कर रही होती है, ठीक है। तो इसे लोड होने देते हैं। ये देखिए हमारे पास टेम्प मेल आ गई है। यहाँ से आपने सिंपल इसे ये वाली भी दे सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं मेल, ठीक है। वो आप काम करेंगे आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। यहाँ पे आके आपने सिंपल ईमेल पेस्ट कर देनी है। ये 2 दफ़ा हो गया, इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से, ये सारे को ही कट करके और दोबारा से हम 1 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। देखें ईमेल आ गई हमारी। अब हमने देना है फ़ोन नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर हम लोग यहाँ से उठाएंगे। ये देखें कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया आ गया तो हम लोग सिंपल इसका जो फ़ोन नंबर होगा कैलिफोर्निया का, सिटी इसने जो भी दिया वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, ज़्यादा करता है कहीं ना कहीं लेकिन बहुत कम। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल फ़ोन नंबर दे दिया। अराइवल यहाँ से यानी हम लोग कब वहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ से कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और डिपार्चर की भी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 डेज़ का स्टे दे के, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है
यहाँ से हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से वो कुल है नंबर ऑफ़ अडल्ट कितने हैं 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्स पे हम 0 ही रहने देते हैं और यहाँ पे कुछ भी जो भी आपने ऐड के ऊपर क्लिक किया होगा उससे रिलेटेड आपने लिख देना है। हम फॉर एग्जांपल हमने लिखा है वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्राइसिंग, कि हमें आपकी जो प्राइसिंग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके रिलेटेड हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आई एम नॉट रिबोट के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर तो आप अच्छी प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो ये जितना भी प्रोसेस था ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम टेकिंग नहीं होता ये, क्योंकि हमने चूज़ ऐसी प्रॉक्सी की हुई है और नेट भी हमारा थोड़ा स्लो है। ठीक है, हम सिंपल यहाँ से कार्स पूछ रहे हैं, वो कार्स को सिलेक्ट करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम लोग सिंपल सा इसे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोसेसिंग आ रहा है, पर देख लें हमारा ये लोड होना स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, इसे हम पूरा लोड होने देंगे। ठीक है, वो देखें आपको ऊपर थैंक यू शो होना स्टार्ट हो गया। ट्राई करें कि आपको भी थैंक यू का मैसेज शो हो। ठीक है, यानी उनके पास आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जाए कि यूज़र आया था, यूज़र वाकई वैलिड था। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और, जैसे हम सिंपल लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके होम पेज पे चले जाएंगे। आप ट्राई करें कि आप वो करने के बाद भी 1-2 मिनट साइट के ऊपर, यानी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी, फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद भी 1-2 मिनट साइट के ऊपर रहें, उसके बाद उसे लीव करें और नेक्स्ट टैब के अंदर भी आप कुछ ना कुछ सर्च करें, 1-2 सर्च करें, ताकि आपकी साइट जो है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, आपका कोई रिकॉर्ड बन जाए। ठीक है, गूगल अगर ट्रैक करता भी है आपको तो आपको कोई रिकॉर्ड हो, 1 या 2 आप यहाँ से और सर्चेस करें अपनी नीच से रिलेटेड, फिर कोई और चीज़ सर्च कर लें। ठीक है, सर्च करने के बाद डेट्स इट, आपका एक क्लिक भी काउंट हो गया। ठीक है, अगर तो आप एडेक्स पे भी कर रहे हैं तो ये आप अज्यूम करें कि आपने 1000 के बाद एक क्लिक दिया है, वरना आपने अगर एडसन पे कर रहे हैं तो यही अज्यूम करें कि आपने 8वीं प्रॉक्सी के बाद आपने जो क्लिक दिया उसका वे ये था। ठीक है, वरना आपने सिंपल आना है 3-4 पेज जिसको विज़िट करना है और फर्दर जो है अब नई प्रॉक्सी लगा लेनी है। ठीक है, नई प्रॉक्सी कैसे ही लगानी है, वैसे ही दोबारा उसको रिफ़्रेश करना है, यानी सर्च करना है, तो आपके पास नई प्रॉक्सी आना स्टार्ट हो जाएगी और फर्दर मूव कर जाना है। ठीक है, इसके अलावा यार आज का लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी जो कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड होगी। ठीक है, बाकी अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए फ्री में कोर्स लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी आर्बिट्रेशन के ऊपर भी आएगी, एडेक्स एंड एडसन आर्बिट्रेशन। ठीक है, और ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप या फेसबुक। ठीक है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको होस्टिंग चाहिए, ठीक है, वो भी आप अगर हमारे लिंक के थ्रू बाय करेंगे तो आपको मार्केट से सस्ती ही मिलेगी। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।